नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता जाहिर की है। इस मामले को लेकर आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और ऐसे में चिंता भी जाहिर की है। तो वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी से बातचीत की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने जरूरी है, जिससे भविष्य में दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अब पहुंच चुका है। इस मामले पर अब 7 जनवरी को सुनवाई होगी। तो ये दो तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और तमाम घटनाक्रम उनसे साझा की और ऐसे में 7 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री और भाजपाइयों को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह भी दी। देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से कल के बयान आ रहे हैं, कई कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश थी और देश का प्रधानमंत्री जो एक बहुत अच्छे पद पे बैठा। मुझे याद है एक बार हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक औरत ने उसका गला पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझे क्या मिला देश की आज़ादी का, ये मिला आज़ादी में, आप आज़ादी से कह सकते हो। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, ये बड़ा निंदनीय है। परंतु देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब में जाकर अधिकारियों को ये कहना कि अपने सीएम से कह देना कि मैं बच के आ गया हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, सारे पंजाब की जनता का अपमान है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री तो 20 मिनट ठहरे रहे, तो इनकी तो जान को खतरा है। जो वहाँ बरसों से रह रहे हैं, जो गन पॉइंट पे बैठे हैं हमारे जवान, तो फिर वो भी ये कह देंगे मेरी जान को खतरा, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो इस प्रकार की राजनीति इस पे नहीं करनी चाहिए और जिस प्रकार के ये बयान है मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या किसी तरफ से हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ कि सुरक्षा में चूक हुई, जो अधिकारी लापरवाही उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री केवल राजनीति करना चाहते हैं और उनकी पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पे, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे में राजनीति। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई पावरलैंड परचेज कमेटी की बैठक में कैथल जिले में चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को यहां पर मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत लगभग 28.5 एकड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ HPLPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि भू मालिकों द्वारा उनकी सहमति दी गई। कोई खेत ऐसा बचेगा नहीं जिसमें और तैयार हुए पड़े हैं सर, आगे बढ़ाओ इस स्कीम को। बहुत दिखाई है इस योजना के प्रति कितने उत्साह। बिजली मंत्री चौधरी को आत्मनिर्भर करना है, देश को करना है, तो प्रदेश हरियाणा को। तो वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने चीका, बदसुई और हरिगढ़ की गाना, कलार बाजार, पीडल, तिताना गांव के भू मालिकों से बातचीत करते हुए कहा है कि उक्त बाईपास के बनने से चीका के साथ साथ आसपास के गांव को भी काफी ज्यादा फायदा होगा और निश्चित रूप से जिले के समग्र विकास के साथ साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे अन्य अवसरों के द्वार भी खुल जाएंगे। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस दरमियान हाई पावर लैंड परचेज को लेकर यहां पर मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में कई तरह की सहमतियां भी बनी है। हाई पावर लैंड को लेकर यहां पर भू मालिकों से चर्चा की गई है, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर यहां पर बातचीत की गई है और आपको बता दें कि हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की ये बैठक खास भी मानी गई और इस दरमियान सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इसके साथ ही भू पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर जमीन खरीदी को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है।
तो हाई पावर लैंड परचेस कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है। सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं हेतु जमीन खरीदी को यहां पर मंजूरी दी है। केतन में चीका सिटी से पटियाला रोड तक के निर्माण को लेकर यहां पर मंजूरी दी गई है। सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं हेतु जमीन खरीदी को यहां पर मंजूरी दे दी है। तो हाई पावर लैंड परचेस कमेटी की बैठक हुई है। केतन में चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण हेतु तमाम चीजों को लेकर यहां पर मंजूरी दी गई है। 28.56 करोड़ रुपए की लागत से 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। तो इसके साथ ही आसपास के गांव के समग्र विकास के साथ साथ रोजगार भी यहां पर लोगों को उपलब्ध होगा, यानी कि लोगों को इससे बेहद ज़्यादा फायदा होगा। व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसरों के रास्ते भी अब बहुत आसानी से खुल जाएंगे। इसके साथ ही यह मीटिंग में कई ऐसे मसले रहे जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। विभिन्न परियोजनाओं और ज़मीन खरीदी को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रदेश का विकास हो सकेगा। इसके साथ ही लोगों को भी फायदा होगा। तो बैठक में निर्णय लिया गया पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण हेतु 28.51 करोड़ के परियोजनाओं को यहां पर अनुमति दे दी गई है और 28.51 करोड़ रुपए की लागत से 60.66 एकड़ भूमि की यहां पर खरीद को सीएम मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को सौगात दी है। सीएम ने किसानों को सोलर पंपिंग योजना की सौगात दी है। सीएम ने इस दौरान कहा है कि हर क्षेत्र को पानी देना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म सिंचाई पर जोर दे रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पहले चरण में सरकार किसानों को 50,000 सोलर पंप देने जा रही है। सिंचाई के क्षेत्र में और ये जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र, जो आज से 7 साल पहले तक हरियाणा में ना के बराबर था, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन पिछले 7 साल में हमने इसको खूब बढ़ाया है, खूब आगे किया है और इससे एक पंथ कई काज इससे हो रहे हैं। इसलिए आज जिन किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जा रहा है, खास करके जो 200 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है और 68 लोगों को सीधा उनका जो पंप का उद्घाटन किया गया है, ऐसे यहाँ बैठे हुए सभी लाभार्थियों को, सब किसान भाइयों को मैं बहुत ही बधाई देता हूं। अपने देश को आत्मनिर्भर करना है, देश को करना है तो और प्रदेश हरियाणा को भी करना है और हरियाणा की आत्मनिर्भरता एक एक क्षेत्र के लिए हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला है कि हम अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे सारे क्षेत्र को सिंचाई कर सकें। 80 लाख एकड़ हमारी भूमि है जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान के यानी उपजाऊ खेती जिसको कह सकते हैं। इसमें से अभी केवल 75% एरिया ही सिंचाई हम कर पाते हैं। 25% एरिया ये अभी भी सिंचाई से बाहर है, जहाँ केवल वर्षा के ऊपर हमारी खेती निर्भर करती है। लेकिन हमने तय किया है कि हर खेत को पानी देना ये हमारा काम है। जब हर खेत को पानी देना है तो पानी आएगा कहाँ से? जितना पानी है उसी का बंटवारा करना पड़ेगा। उसमें हमने विचार किया कि जो खुली खेत यानी खुली सिंचाई होती है खेतों में, उसकी बजाय हम इसमें सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के आए। और सूक्ष्म सिंचाई में चाहे ड्रिप इरिगेशन है और चाहे फुहारा इरिगेशन है, इससे हमारे पानी की बचत होगी। और 1 एकड़ अगर हम खुली सिंचाई को छोड़कर उस पानी को हम लघु सिंचाई, इसमें सूक्ष्म सिंचाई भी यूज करते हैं, तो 3 एकड़ पानी यानी उसका सिंचाई के लिए पर्याप्त रहता है। इसलिए कम से कम खुली सिंचाई और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई हम करेंगे तो हमारी सारी खेती को, हर एकड़ को हम सिंचाई योग्य बना सकेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि हमें पावर का कनेक्शन चाहिए। अब पूरे प्रदेश में पावर कनेक्शन देना कई बार संभव नहीं है, दूर दूर की लाइनें बिछाई नहीं जा सकती हैं और फिर जो हमारी पावर इस समय उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमने अन्य प्रकार के जो साधन हैं उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर सौर ऊर्जा ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है जिसमें से हम पूरे प्रदेश में जहां आवश्यकता हम लगा सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जो सारा प्रोजेक्ट है सिंचाई का, खेतों का, इसको बढ़ा रहे हैं। पिछले यानी इस 1 वर्ष के अंदर 2021 में हमने 15,000 जो है पंप सेट ये लगाए हैं। और अगर मैं कुल मिलाकर आप लोगों को ये बताऊं कि अभी पिछले 7 साल में हमने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं। आगे हमारा
13,800 सोलर पंप पर और काम चल रहा है। टारगेट हमारा 50,000 सोलर पंप का है। ये पहले चरण में 50,000 है। 50,000 पूरा होने के बाद और हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बहुत तीव्र गति से हम आगे कर रहे हैं। इसका हमने कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको सोलर पंप के लिए आगे बढ़ना है। प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है। सीएम ने सोलर वाटर पंपिंग योजना की सौगात दी है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी इस दरमियान मौजूद रहे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने हमारे सहयोगी विपिन परमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा मंत्री ने, हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ी परियोजना पीएम कुसुम की शुरुआत जो है वो की है। क्या है ये परियोजना, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पावर मिनिस्टर हरियाणा के रणजीत सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। चौटाला साहब, किस तरह से ये परियोजना जो है किसानों के लिए जो है फायदेमंद रहेगी और पीएम कुसुम के तहत क्या कुछ जो है वो तमाम चीज़ें निहित की? जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोगों को, छोटे किसानों को, उन्हें ठीक तरीके से जल्दी से कनेक्शन मिले और उन्हें सिंचाई के साधन मिल सकें। तो एक एकड़ से लेके 5 एकड़ तक के लोगों का जिनके छोटे फार्म हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें आपको 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 45% स्टेट गवर्नमेंट से 75% सब्सिडी मिल रही है। बड़े सस्ते रेट में 25% पे ही खर्च करके किसान अपने खेत में ट्यूबवेल लगा सकता है, जो 5 एकड़ के लिए सफिशेंट सप्लाई है। नंबर 2, इसे लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तीसरा इसका ये कि हमारे हिंदुस्तान में हर वक्त तकरीबन आप ये समझिए कि सुबह से ले तक शाम तक कभी कभार छोड़ के बाकी हर वक्त सूर्य की लाइट मिलती रहती है, जो और देशों में नहीं है। तो यहाँ हमारे जो वो प्लेट्स हैं या जो इसकी सौर ऊर्जा के प्लेट्स हैं वो तुरंत चार्ज हो जाती है और उसमें उन्हें बिजली सस्ती मिलती है। इसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी जैसे वो किस्तें दे के 25% का अपना एक बिजली घर में फ्री मिलती है, वो खर्चा भी नहीं बनता, उनके हेड से हट जाता है। और इससे जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है मामला, जिस पे अभी कोपा पे सम्मेलन था, वर्ल्ड वाइड ग्रोथ सबसे ज़्यादा इस इशू पे एक इंटरनेशनली टेकअप कर रहे हैं। इसमें हमें फ़ायदा मिलता है कि डीजल का खर्चा और या डीजल से जो आपका पोल्यूशन बनता है या थर्मल से जो पोल्यूशन बनता है उससे हमें एक निजात मिलती है, हमें अपना इससे करके कि हमें पोल्यूशन में बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अगर बात करें, कल एक बड़ी शर्मनाक घटना अगर कहें हुई पंजाब में। देश का प्रधानमंत्री देश के ही एक सूबे में जाने का प्रयास करता है और जिस तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान से सटा, जहां पर ड्रोन्स भी देखे जाते हैं, उन्हीं बॉर्डर्स पर ग्रेनेड्स और असला भी भेजा जाता है पाकिस्तान की ओर से। तकरीबन 20 से 22 मिनट अनकवर वो बिल्कुल ओपन जो प्लेटफॉर्म था फ्लाईओवर का उस पर रहे। किस तरह से देखते हैं सर और क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री में ये समझता हूँ, मैं सोच नहीं सकता था कि कभी देश में ऐसा टाइम भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री को भी जाने की सुरक्षा नहीं, उसको भी रास्ता रोक दिया जाए, उसको भी कॉरिडोर नहीं दी जाए। इस बात पे मैं ये कहूँगा सरकार का टोटली फेल्योर था। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिव टू लाइफ, आपका फ्रीडम टू लिव ए लाइफ, ये आपका फंडामेंटल राइट, आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम अगर प्रधानमंत्री को नहीं दे सकते तो आम आदमी की क्या सिक्योरिटी है? जो घर में जो लेडीज़ रहती हैं, हाउस वाइफ रहती हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? बहुत एक ये सोचने का गंभीर मामला है। इस पर सरकार को तुरंत एक्शन करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तो मामला क्योंकि राष्ट्रपति के लेवल का है या गवर्नर साहब करेंगे, ऐसी सरकार को तो 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। तुरंत अगर दूसरे कंट्रीज में होती तो इमीडिएट एक्शन होता, सरकार बर्खास्त हो जाती। रणजीत सिंह चौटाला हैं जिन्होंने तमाम बातों पर अपना तर्क रखा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से कल लापरवाही बरती गई है, उस पर साफ तौर पर यह कहना है कि इस पर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह का लैप्स रहा है, ये सरकार जो है वो चलाने में सक्षम नहीं है, बर्खास्त होनी चाहिए और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी फिक्स होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए तो अब ग्राफिक्स के जरिए सोलर वाटर पंपिंग योजना पर एक नजर डालते हैं। तो किसानों को सौगात दिया है सीएम ने। सोलर वाटर पंपिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 50,000 पंप लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को बेहद ज़्यादा फायदा होगा। सोलर पंपिंग योजना से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिस तरीके से पहले किसान परेशान नजर आते थे, ऐसे में अब वो तमाम स्थितियां नहीं रहेंगी। चोरी और लाइन लॉस को लेकर ये अहम कदम है। बिजली विभाग मुनाफे में है।
तो इसके साथ ही किसानों को ये बड़ी सौगातें दी गई है और बिजली विभाग मुनाफे में चल रहा है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ी सौगातें दी है और इससे किसानों को बेहद ज़्यादा लाभ होगा। खबरों में आगे बढ़ते हरियाणा सरकार ने कोविड के तेजी से बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर 11 जिलों में रेड जोन में शुमार कर दिया है। इन जिलों में शाम 6 बजे तक दुकानें और मॉल पूरी तरीके से खुल सकेंगी। अभी तक इन्हें खोलने का समय सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक ही था। गुरुवार से 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि सरकार ने मॉल और दुकानों को 1 घंटा अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर लिया है और अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत ही रेड जोन में थे। रेड जोन के 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, इसके साथ ही प्रदर्शनी और बार, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स सेंटर्स, तमाम चीजें बंद रहेंगी। खेल परिसरों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक या फिर समर्थक कोई भी इस दरमियान मौजूद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 6 बजे तक तमाम रोक लगा दी गई है। दुकानें, मॉल, बाजार 6 बजे तक खोलने की यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला को रेड जोन में तब्दील किया गया है। इसके साथ ही करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर भी रेड जोन में शुमार है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में रोहतक और झज्जर जिले में भी कोरोना के कई केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद 11 ऐसे जिले हैं जिसको रेड जोन में घोषित कर दिया गया है और सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस दरमियान बंद रहेंगे, स्टेडियम्स बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स को बंद रखा गया है। लेकिन इस दरमियान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को यहाँ पर छूट दी गई है ताकि वो वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकें। तो जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है, तो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया है और कई ऐसे जिले हैं जिसको वहाँ पर एंटरटेनमेंट जोन को भी बंद किया गया है और 11 जिलों को यहाँ पर रेड जोन में शुमार किया गया है। तो लगातार हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ लोग बैठ पाएंगे और 12 जनवरी तक बढ़ाई गई है सुरक्षित हरियाणा की अवधि। इसके साथ ही 12 जनवरी की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट भी लागू किया गया है। हरियाणा में 3 से 12 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा गया है, सभी इंस्टीट्यूट्स को बंद रखा गया है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निकल और ITI कोचिंग सेंटर्स भी यहाँ पर बंद रहेंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, देह संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। शादी में सिर्फ और सिर्फ 100 लोग से ज़्यादा नहीं हिस्सा ले पाएंगे, यानी कि सिर्फ 100 लोगों की यहाँ पर अनुमति दी गई है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब 11 जिले रेड जोन में हैं। इन जिलों में गुरुग्राम भी शुमार है। गुरुग्राम में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद जहां हरियाणा के 11 जिलों को रेड जोन में डाल दिया गया और उसके बाद जो सख्ताई है वो बढ़ा दी गई है। और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 की मार्केट में, जहां दुकानों के बाहर जो लोग हैं उनको अब यहां से दूर किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए जो मामले हैं उनको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये डिसीजन लिया और जो पुलिस की राइडिंग है वो भी यहाँ की जा रही है, क्योंकि लोगों को अभी भी अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग हैं बिना मास्क के अभी भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि यही एक बड़ा कारण, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 1178 नए मामले कोरोना के हैं और ओमिक्रॉन की बात करूं तो 3 नए मामले गुरुग्राम में देखे गए। तो ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं नकेल लगाने के लिए तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। और साफ तौर पे जिस तरीके से आज गुरुग्राम में चीफ मेडिकल ऑफिसर जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो लोगों की लापरवाही है वो इसमें साफ दर्शाई जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार जो बढ़ते हुए मामले हैं और आने वाले दिन में जो कोरोना के मामले हैं और अधिक सामने आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जो जनता है कब तक अपनी जिम्मेवारी समझती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। करनाल में लागू किए गए आंशिक लॉकडाउन के निर्देश अनुसार अब शाम 6 बजे के बाद कोई भी बाजार दुकान नहीं खोलेंगे। प्रशासन की तरफ से सिर्फ अति आवश्यक वस्तुओं की बिक्री वाली दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। शाम को 6 बजे ही प्रशासन और पुलिस की टीमें शहर के मुख्य बाजारों में पहुंची और दुकानों को बंद करवाते हुए नजर आई।
करनाल में कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए करनाल को रेड जोन में शामिल किया गया है। आज की जो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है उसके अनुसार 100 के करीब कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से जो है कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। हम इस समय खड़े हैं शहर के एक घंटाघर चौक पर। आप देख सकते हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया। चालानिंग जो है की जा रही है। जो लोग बिना मास्क के खुले में घूम रहे हैं उनके अब चालान काटे जा रहे हैं। वहीं आज जो एक आंशिक लॉकडाउन सरकार द्वारा करनाल जिले में लागू किया गया है उसके अनुसार 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सिर्फ और सिर्फ अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़ा जा रहा है जो मास्क नहीं लगा रहे, मास्क का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ चालानिंग की जा रही है। इस समय देखिए अभी कुछ समय बाद जो है 6 बजेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो दुकानें अभी खुली हुई हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह के निर्देश जारी किए हैं अब जो दुकानों का समय है, बाजारों का समय है वो 6 बजे का होगा। आप देख सकते हैं लगातार जो है पुलिस की टीम यहाँ पर चालान काट रही है ऐसे लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे। तो प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।